नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। मानवीय संवेदना से जुड़ी खबर। रतलाम में 8 साल के एक बच्चे को आपकी मदद और दुआओं की जरूरत है। बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है। मंगलवार 5 अगस्त को उसका ऑपरेशन है। आपकी छोटी सी मदद इस मासूम की जिंदगी संवार सकती है। माय नेम इज गणेश। मेरे पापा का नाम बजरंग लाल। मेरे पापा सब्जी मंडी के पीछे छोड़ के गए थे। रात को ये बोला था तेले पोहे लेके आना, अभी तक नहीं आए। नाश्ता लाने के बहाने 8 साल के गणेश को माता पिता ने धोखे से एक मंदिर में छोड़ दिया क्योंकि इसके पैर खराब है, ये चल नहीं सकता। शुक्र है उन पुलिस वालों का जिन्होंने इसे रोते हुए देखा और चाइल्ड हेल्पलाइन पहुंचाया। 6 नवंबर 2012 से गणेश रतलाम के बाल गृह में रह रहा है। तब से यही उसका घर और यही लोग उसके अपने। मां की याद आती तो है, पर क्या करें, तड़प कर रह जाता है गणेश। अच्छा, मम्मी की याद आती है? पापा मम्मी की याद आती है? यस। हैं? हाँ। अच्छा, घर में और कौन कौन थे तुम्हारे, तुमको कुछ मालूम है? नहीं, मेरे को तो रात को छोड़ के गए थे। अच्छी बात यह है कि 5 अगस्त को गणेश के पैरों का ऑपरेशन है, लेकिन उसके पहले 70,000 रुपए का इंतजाम करना है। बाल गृह अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, लोगों से भी अपील की है। अगर बच्चे का 4 महीने के बाद इसकी बोन क्या कड़क होने लग जाएगी, बोन टाइट हो जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन हो जाए, ये अपने पैरों पे फिर खड़ा हो सकता है। हमने कुछ लोगों से बात करी है रतलाम में, और बाकी लोगों से भी हम यही चाहते हैं कि जितना ज्यादा लोग हमें सपोर्ट करेंगे और संस्था खुद अपने द्वारा इसको फंड लगा के। गणेश को सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है, जिसका एक तय उम्र से पहले ऑपरेशन जरूरी है। सेरिब्रल पाल्सी में बच्चों में ही मैक्सिमम हम देखते हैं। साथ ही इसमें यह होता है कि स्पास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। जो मूवेबिलिटी, जो स्ट्रेंथ और जो मूवमेंट्स पाँव में होने चाहिए, लिम्स में होने चाहिए, वो नहीं है इसके पास में। अब इसमें एक करेक्टिव सर्जरी हो गई। बीइंग ए फिजिशियन, आई एम इन अ कंडीशन टू टेल यू कि हम करेक्टिव सर्जरी हमारा ऑर्थोपेडिशियन सर्जन करेंगे। उसके बाद में इसको कैलिपर्स की आवश्यकता पड़ेगी। कैलिपर्स वो होगा जो एक सपोर्ट देता है जॉइंट्स को, लिम्स को। मगर पाँव में ताकत नहीं है, मान लीजिए पाँव में ताकत 50% है चलने के लिए या खड़े होने के लिए जो आवश्यक होती है, तो बाकी रेस्ट ऑफ जो बियरिंग करना होता है 50%, वो कैलिपर्स कर लेते हैं। गणेश का इलाज करने वाले डॉक्टर शर्मा इलाज का आधा खर्च उठा रहे हैं। उन्होंने इस बेहद संवेदनशील मामले को लोगों की नजर में लाने के लिए समय को शुक्रिया कहा है। सहारा समय की बहुत अच्छी पहल है, और इस प्रकार से अगर पुनीत कार्यों में लोग आगे आए तो बहुत अच्छा कायस बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस चीज के लिए 50% तो हम और हमारे दोस्त ही इस खर्चे को उठा लेंगे। बाकी आपके माध्यम से कुछ समाज सेवी अगर जुड़ते हैं और इनकी मदद के लिए आगे आते हैं, तो इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं है। साधुवाद ऐसे कार्यों को। गणेश के पिता सब्जी मंडी में काम करते हैं, लेकिन इसे घर ले जाने को तैयार नहीं है। धिक्कार है ऐसे पिता पर। और कैसी है वो मां जिसने गणेश को अपने खून से सींचा और विकलांग होने पर छोड़ गई। गणेश की बेताबी इसकी आंखों से झलकती है। क्या आप इसका दर्द, इसकी बेबसी दूर नहीं करेंगे? क्या आप गणेश को उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद नहीं करेंगे? समय के लिए विजय मीणा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विजय मीणा जुड़े हुए हैं। विजय जी, जानना चाहेंगे आपसे अब तक कितनी मदद जुट पाई है इस बच्चे के इलाज के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चा गणेश है, ये 2 साल पहले रतलाम में सब्जी मंडी में लावारिस हालत में पुलिस को रोता हुआ मिला था। उसके बाद इस बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसकी मदद से बच्चे को इस देवप्रीत कपूर अनाथ आश्रम में इसको रखा गया, और ये बच्चा वहीं जब से है।
और इस बच्चे को लावर उसके माता पिता ने जानबूझकर छोड़ा, क्योंकि उसके जो गणेश के माता पिता हैं वो काफी गरीब हैं और उनका ये कहना था कि इस बच्चे को हम इसलिए नहीं पाल सकते क्योंकि ये विकलांग है। और बच्चा खुद भी यही बता रहा है कि विकलांगता के कारण ये बच्चे को छोड़ा। और इस बच्चे का इलाज जब आश्रम के लोगों ने ये कराना शुरू किया तो उसके बाद जब उनके सामने समस्या आई कि जो डॉक्टर ने इनको बताया, बच्चे को बताया सेरेब्रल पाल्सी नामक इसको बीमारी है और इसका इलाज पूरी तरह से ऑपरेशन से संभव होगा, और ऑपरेशन का जो खर्चा है वो करीब 60 से 70 हजार रुपए बताया गया था। तब ऑपरेशन के लिए आश्रम के संचालकों ने लोगों से मदद वगैरह मांगी थी, लेकिन जब डॉक्टर राजेश शर्मा और इनके दोस्तों को ये चीज सामने लाई गई तो उन्होंने इस बच्चे का पूरा खर्च उठाने को तैयार हो गए। जी विजय जी, और बच्चा क्या बताता है अपने माता पिता के बारे में? क्या उनकी जहाँ पर वो रहते हैं उसके बारे में बताता है? जगह का पता है इस बच्चे को? जी बिल्कुल, वो बच्चा ये बताता है कि वो कोटा का रहने वाला है, कोटा में उसके माता पिता रहते हैं। और ये जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, इन्होंने इस बच्चे के माता पिता को भी तलाश लिया था, लेकिन उन तलाश लिया था और उसके बाद उन बच्चों माता पिता से बात भी की थी उसके बच्चों को ले जाने के लिए, लेकिन उन माता पिता ने, निष्ठुर माता पिता कहेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ना कर दिया कि ये बच्चा विकलांग है, इसके कारण से हम इसको नहीं पाल सकते, इसलिए वो यहाँ छोड़ के चले गए। जी विजय जी, लेकिन 2 साल हो गए हैं और ऐसे में माता पिता से मिलने की इच्छा जरूर इस बच्चे में होती होगी, क्योंकि उम्र भी कोई छोटी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि अनजान है अपने माता पिता से। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के चेहरे पर ये जरूर सामने दिखता होगा, झलकता होगा, अपने माता पिता की कमी कहीं ना कहीं साफ दिखाई देती होगी। जी बिल्कुल सही है कि बच्चे से हमने जब बात की थी, उससे पूछा गया था कि आपको मम्मी पापा की याद आती है, तो वो उसने हाँ किया था और ये भी कहा था कि लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे लिए नाश्ता लेने गए थे, ये कह के गए थे कि नाश्ता लेके आते हैं, लेकिन आज तक मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। और बच्चे के अलग ही एक तो मासूम पर 13 आंखों में आंसू भी आ गए थे उस बच्चे के, जब उससे इस तरह की बात की गई थी। तो जी विजय जी, और कभी भी माता पिता ने एक बार भी बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं की इन 2 सालों में? देखिए, जो हमें जानकारी मिली है चाइल्ड हेल्पलाइन के और जहाँ जो बच्चा रहता है उन लोगों से, तो उनका ये कहना था उनके माँ बाप से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, कांटेक्ट किया भी था कोटा पुलिस के माध्यम से, कोटा में से उनसे बात भी फोन पर, लेकिन उसके बाद से वो लोग उन लोगों से कभी संपर्क नहीं हो पाया और ना ही उन माँ बाप जो है अपने बच्चे को देखने के लिए आए। जी विजय जी, और जो बच्चा है जिसे कि गणेश को सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी है, तो कब इस बीमारी का पता चला? आश्रम जब पहुंचा अस्पताल, उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा और कितना इलाज में जो है खर्चा आएगा, इसके बारे में क्या जानकारी दी? देखिए, ये इस बच्चे को ये बीमारी शुरू से थी और इसके बाद जब आश्रम पहुंचा तो आश्रम के संचालकों ने इस बीमारी इसका इलाज कराना शुरू किया। 2 साल से कंटिन्यू इसका इलाज चल रहा है और जो डॉक्टर है, डॉक्टर अमित शाह और डॉक्टर राजेश शर्मा, इनकी टीम इस बच्चे का ऑपरेशन के लिए करेगी और ये ऑपरेशन होने के बाद बच्चे को कैलिपर्स लगाए जाएंगे और ये सारा जो खर्चा है ये लगभग करीब 70,000 रुपए के आसपास आएगा और उसके बाद ये साल भर में ये बच्चा पुनः वापस अपने पैरों पर चलने लगेगा। जी विजय जी, और डॉक्टर का क्या कहना है कि पूरी तरह से इसके बच्चे, जो ये बच्चा है, इसके पैर ठीक हो जाएंगे गणेश के? जी बिल्कुल, इसके लिए जिस तरह से आश्रम के संचालक लोग मेहनत कर रहे हैं उससे तो पूरी उम्मीद है कि बच्चे का पूरा ध्यान ही रखेंगे तो पूरी तरह से बच्चा वापस अपने पैरों पर चलना शुरू कर देगा। जी, और सुनने में ये भी आया कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो खुद आधा जो खर्चा है इस इलाज का वो देना चाह रहे हैं। विजय जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है विजय मीना से। आपको बता दें, रतलाम का 8 साल का ये गणेश है जिसे माता पिता ने 2 साल पहले छोड़ दिया था और पुलिस वालों ने इसे यहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से यहाँ पर इसे भर्ती कराया। उसके बाद आश्रम वालों ने इस बात का पता लगाया कि आखिर बच्चे को क्या परेशानी है, इलाज कराया गया और 2 साल से इस बच्चे का इलाज किया जा रहा है। सेरेब्रल पाल्सी नाम की इस बीमारी से ये बच्चा पीड़ित है, गणेश जिसका नाम है, और लगातार 2 सालों से ही इस बच्चे का इलाज कराया जा रहा है। लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विजय मीणा भी बने हुए हैं। विजय जी, जो डॉक्टर ने इलाज का खर्चा बताया है उसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो आधा खर्चा खुद ही उठा रहे हैं।
देखिए कल जब उनसे हम मिले थे डॉक्टर राजेश शर्मा के और उन लोगों से मैं भी मिला था और मेरे साथ में जो आश्रम के संचालक थे वो भी मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि ये पहल बहुत अच्छी है और हम खुद इसका आधा खर्च उठाएंगे। लेकिन आज सुबह जब मेरी बात हुई डॉक्टर शर्मा से, क्योंकि बच्चे को कल एडमिट कराना है क्योंकि परसों उसका ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे फ्रेंड लोगों से भी बात कर ली और आप कोई टेंशन नहीं ले और पूरा ऑपरेशन का पूरा खर्च डॉक्टर शर्मा और उनके सहयोगी उठा रहे हैं। जी विजय जी, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद इस बच्चे को नहीं मिल पाई थी? देखिए आश्रम के लोगों ने पहले कोशिश यही की कि बच्चे को किसी भी तरह से बच्चे का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई थी, सभी लोगों के पास गए थे, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये बच्चे को मदद नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए बच्चे को का जो टाइमिंग पीरियड था ऑपरेशन का वो नजदीक आ गया था, तो इसलिए आश्रम संचालकों ने वापस अपने स्तर पर कोशिश की और जन सहयोग से ऑपरेशन कराना का बीड़ा उठाया। जी विजय जी, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। उसके तहत अगर इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, इनके लिए भी कई तरह की योजनाएं हैं, कई तरह की जो सरकार ने नई योजनाएं शुरू की है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर और उनके साथी ही खर्च उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार पर भी सवाल उठता है। जी बिल्कुल सही है ये बात कि सरकार जो राज्य सरकार है वो बच्चों के लिए कई तरह की योजना चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, विकलांग बच्चों के लिए भी योजना है, लेकिन इस बच्चे के में कुछ कानूनी प्रक्रिया ऐसी जटिल है कि जिसके कारण ये वो 2 साल से आश्रम संचालक इसी में परेशान हो रहे थे। उसके बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब जो है उन्होंने जन सहयोग से ही बच्चे का ऑपरेशन कराकर उसकी विकलांगता दूर करेंगे। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ प्रेम चौधरी जो कि समन्वयक हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के, जुड़े हुए हैं। प्रेम चौधरी जी, जानना चाहेंगे आपसे, 2 साल से ये बच्चा पीड़ित है, 2 साल से ये बच्चा आश्रम में रह रहा है और पीड़ित तो काफी समय से है इस बीमारी से। क्या लगता है, आपने प्रशासन और शासन से जब मदद मांगनी चाहिए तो किस तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से था? प्रेम चौधरी जी सुन पा रहे हैं? हेलो जी। हाँ नहीं एक्चुअली क्या है कि जब हमारा बच्चे के लिए फोन आया था जी, ये बच्चा है कोई लावारिस कोई पिता छोड़ गया इसको, तो हमने बच्चे को लेके आए, बच्चे से पूछा था कि इसके पिताजी कहीं बोल के गए थे कि इसको कहीं कुछ खाना लेके आते हैं वहीं बेचना जी। इसके बाद हमारे पास लेके आए थे। इसके लिए हमने सभी यहाँ के प्रशासनिक शासनिक अधिकारी से इसकी मदद मांगने की कोशिश करी हमने। महिला बाल विकास के जरिए मुख्यमंत्री जो योजना चलती है उसके आधार पर भी हमने इसके लिए किया था, पर यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई यहाँ पर। जी प्रेम जी, क्योंकि विकलांगों के लिए भी प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, ऐसे में जब आपने उनसे मदद मांगने की कोशिश की तो क्या रवैया रहा सरकार का, क्या रवैया रहा प्रशासन का? मैम ये एक तो क्या है कि हमारे इधर कोई विकलांगों की रखने की कोई शेल्टर नहीं है यहाँ पर आसपास। जी, जैसे बच्चों की उसका इलाज हो पाए, उसके देख रेख हो पाए, यहाँ पर कहीं पर भी आसपास इलाके में कहीं पर ही नहीं हुआ। जैसे हमने बालगृह रतलाम में रख रखा है इसको, ये सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए होता है, विकलांग बच्चों के लिए ऐसी जगह यहाँ पर नहीं हो पाती। इसके लिए हमने इंदौर भोपाल हर जगह प्रयास किया कि यहाँ इस बच्चे को भेजा जाए जहाँ उसका प्रॉपर इलाज हो पाए और उससे देख रेख हो पाए। यहाँ पर किसी जगह पर इन्होंने बच्चे को रखने के लिए एग्री नहीं हो पाए। जी प्रेम चौधरी जी, अब आप क्या चाहते हैं बच्चे का इलाज किस तरह से हो पाए और उसके बाद ये बच्चा अब कहाँ रहेगा? देखो सबसे पहले तो इसका क्या डॉक्टर से हमने चेकअप करवाया था। डॉक्टर का कहना है अगर इसको 5-6 महीने तक इसके पहले अगर इसका इलाज हो पाएगा तो ही बच्चा नॉर्मल स्थिति में चल पाएगा, नहीं तो इसकी जो हड्डी होती है वो इसकी स्ट्रॉन्ग कड़क होने के कारण इसका बाद में ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको लिए पहला हमारा ये है कि इसका ऑपरेशन हो ये बच्चा ठीक से चल पाए। उसके बाद इसको नॉर्मली यहीं पर रखेंगे इसको, और इसका ऐसे स्कूल भी हमने चालू करवा दिया यहाँ पर, तो स्कूल भी चल रहा है। और इससे पहले तो हमारा प्रायोरिटी रहेगी इसकी कि इसको ऑपरेशन हो बच्चा नॉर्मल तरह से चल पाए, इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके इसको ऑपरेशन कराने में लगे हैं। जी प्रेम जी, और अगर बच्चे की बात की जाए तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी हमें बताया था कि बच्चे को अपने माता पिता की याद आती है, और क्या लगता है बच्चा जाना चाहता है वापस अपने माता पिता के पास? नहीं, बच्चा जाना नहीं चाहता है, और इनका बच्चे का इसी इन्होंने मतलब माता पिता ने भी केयर नहीं करी इसके साथ में, क्योंकि बच्चा अपंग होने के बाद उसको कहीं पे पटक दिया गया या कहीं छोड़ दिया गया, तो वो बच्चा भी इतना
माता पिता के पास मोह नहीं है, वो जाना नहीं चाहता। उसका कहना है कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मैं यही रहना चाहता हूँ। जी, तो कहीं ना कहीं एक लगाव उसे यहाँ से हो गया है, क्योंकि यहाँ जो अपनापन और प्यार मिला है उसके चलते उसे लगता है कि माता पिता जो कि छोड़ के गए हैं, उससे बेहतर अब यही है कि वो इलाज के बाद यहीं पर रहे। यस मैम, ये बाकी यहीं रहेगा। दूसरे बच्चे भी हमारे साथ में जो है, उनके साथ में बहुत उनका लगाव हो गया है और यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता बच्चा हो। जी प्रेम जी, और खर्चा जितना बताया है डॉक्टरों ने, उसके बाद भी क्या और खर्चा लगेगा इसके इलाज में? हाँ, इसके अलावा इसके जो मेडिसिन है, इसे कंटिन्यू कम से कम साल भर तक इसे कंटिन्यू चलती रहेगी। उसके बाद ड्रेसिंग वेसिंग के लिए तो खर्चा तो और भी बढ़ने के चांस है, और भी बढ़ेंगे इसमें। जी, ऐसे में आप क्या एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन की तरफ से मदद मिल पाए, क्योंकि कई योजनाएं जो चलाई जा रही हैं विकलांग बच्चों के लिए, क्या एक बार फिर से कोशिश करना चाहेंगे आप? हम तो कोशिश शुरू से कर रहे हैं और भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। जैसे हर बच्चे के लिए हम जितनी भी योजनाएं चलती है, जैसे वो एक फास्टर केयर योजना चलती है, मुख्य सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, उससे हमने भी इसका नाम दिया गया है। वहां पर भी इस बच्चे की जब ये बालिग हो जाए तो उसको पैसे मिल सके, वो भी हमने कर रखा है। तो वो भी हम प्रयास करते रहेंगे कि इसको कुछ ज्यादा और शासन द्वारा लाभ मिल सके कुछ भी। जी बिल्कुल प्रेम जी, और कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की नीरसता ही कहेंगे, असंवेदनशीलता ही कहेंगे कि जो काम शासन और प्रशासन की तरफ से होना चाहिए, जो मदद सरकार की तरफ से इस विकलांग बच्चे को मिलनी चाहिए, वो डॉक्टर कर रहे हैं या फिर जो जन सहयोग दूसरों के द्वारा हो सकता है उसके द्वारा इस बच्चे का इलाज करवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।